सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लदंत जो हमारी लेखिका थी, सुप्रसिद्ध जो लेखिका थी के द्वारा लिखे गए वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कक्षा 9वीं का है, जो हिंदी क्षितिज का पाठ 10 है। तो आओ प्रिय बच्चे, हम शुरू करते हैं। वाक्य का सार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाक्य का सार। संत कवित्री लदंत ने पहले वाक्य में जो ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए जाने वाले प्रयासों के बारे में बताया है। दूसरे वाक्य में कहा है कि जो अंडवरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, अर्थात जो इस माया जाल में कम से कम लिप्त होने का संदेश जो हमारी कवित्री द्वारा दिया गया है। तीसरे वाक्य में बताया गया है कि भाव सागर में पार जाने के लिए सत्कर्म की हमें सहायता होती है। चौथे वाक्य में भेदभाव का विरोध करते हुए ईश्वर की स्व व्यापकता के बारे में बताया गया है। जो कश्मीरी संत कवित्री थी ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं प्रथम वाक्य। रस्सी कच्चे धागे की सींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे झकोरे, यथार्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठी रह हुक, पर जाने की चाह है घेरे। तो प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्या में क्या बताया है कि हमारे पास जो कवित्री कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को क्या करती है, वो संसार रूपी कच्चे धागे में बनी रस्सी से सींच रही हूँ। मैं इस जीवन रूपी नौका को पार लगाना चाहती हूँ। मुझे यह नहीं पता कि ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मुझे संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। कवि कहती है, जो कवित्री कहती है कि कच्चे बर्तन रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है। इस पानी को रोकने के लिए मेरे सारे प्रयास क्या है, असफल हो रहे हैं। तो कवि का जो कवित्री का भाव यह है कि पल पल में मेरा जीवन घटता जा रहा है और आयु मेरी कम होती जा रही है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मेरे जितने भी प्रयास थे सारे सफल हो रहे हैं। रह कर मेरे हृदय में हुक उठती है। तो क्या बोलती कवित्री, रह कर हृदय में मेरे हुक उठती है। ईश्वर को क्या प्राप्त करने के लिए उसके सारे प्रयास सफल हो रहे हैं। ईश्वर रूपी जो क्या है, घर जाने की इच्छा ने मुझे घेर रखा है, लेकिन चाहने मात्र से इच्छा पूरी नहीं होती। तो प्रिय विद्यार्थियों, भाव ये है कि जो कवित्री ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन उसके सारे जो प्रयत्न है वो क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ये था हमारा प्रथम वाक्य। द्वितीय वाक्य में क्या बता रखा है प्रिय विद्यार्थियों, खा कर कुछ पाएंगे नहीं, खा कर कुछ पाएंगे नहीं, ना खाकर बनेंगे अहंकारी, सम का तभी होगा संभावी, खुलेंगे सांकल बंद द्वार की। तो इसमें क्या बता रखा है प्रिय विद्यार्थियों हमें, तो प्रिय विद्यार्थियों द्वितीय वाक्य में हमें क्या बताया है कि खा कर कुछ पाएंगे नहीं। इसमें क्या है, जो कवित्री जो मानव को, मनुष्य को संबोधित करते हुए बोलती है कि यदि तू भी माया में फंसा रहा तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मनुष्य, तू तरह तरह के व्यंजन खाकर जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो क्या बोलती, यदि तू व्रत रखता है, कुछ भी नहीं खाएगा, तो भी तुम्हारे अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाएगी। व्रत करना तो क्या होता है, एक अंडवर होता है। इसमें ईश्वर की प्राप्ति हमें नहीं होती। यदि तू सच में ईश्वर को पाना चाहता है तो अपने अंदर समभाव की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। इस स्थिति में तू अपने शरीर तथा अपने मन नियंत्रण कर पाएगा और तुम्हारी जो चेतना है शुद्ध और पावन हो जाएगी। चेतना कैसी हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, पावन हो जाएगी, और फलस्वरूप तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर लगी जो अहंकार और ज्ञान की जो कुंडी है वो खुल जाएगी, तथा तुम्हारे मन तथा मस्तिष्क से क्या हो जाएगा, में ईश्वर का जो क्या होता है, प्रकाश होता है, वो क्या होता है, व्याप्त हो जाएगा। तो द्वितीय पैरे में है प्रिय विद्यार्थियों, हमें कवित्री यही कहना चाहती है। तब करते हैं प्रिय विद्यार्थियों तीसरी वाक्य। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन हा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो हमारी कवित्री है बड़े दुखी स्वर में बोलती है कि मैं संसार में सीधे रास्ते आई थी। उस समय मेरा मन क्या था, साफ था, स्वच्छ था, उस पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं था। लेकिन क्या किया, लेकिन मोह माया में भटक कर
मैं सीधे रास्ते पर नहीं चल पाई। क्या थी वो? मोह माया में भटक गई थी और वो सीधे रास्ते पर नहीं चल पाई थी। तात्पर्य क्या है कि हमारी कवित्री कहते हैं कि मुझे सही रास्ता तो दिखला। क्या बोलती है कि मुझे सही रास्ता तो दिखलाओ, लेकिन मैं अज्ञान का शिकार होकर उसी रास्ते पर नहीं चल पाई। मैं इस संसार में भटक गई हूँ। जब मैं इस संसार को छोड़कर वापस जाने के लिए तैयार हूँ तो मेरी जेब में भक्ति रूपी कोई भी कौड़ी नहीं है, इसलिए मैं उतराई के रूप में ईश्वर को क्या दूंगी। तात्पर्य यह है बच्चों कि कवित्री बोलती है कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया है। सांसारिक मोह माया में फंसकर मैंने ईश्वर की भक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसमें ये बहुत ही दुखे स्वर से ये कवित्री बोलती। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम करते हैं चतुर्थ वाक। थल थल में भजता शिव ही। यह प्रिय विद्यार्थियों हमारे भोलेनाथ शिव जी। भेद ना कर, क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब सह पहचान। तो इसमें प्रिय विद्यार्थियों हमारी कवित्री कहती है कि शिव तो इस संसार में प्रत्येक स्थान पर निवास करते हैं, वो हर जगह कण कण में निवास करते हैं। हिंदू हो या मुसलमान का भेद उचित नहीं है, क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों एक है। यदि आप ज्ञानवान है तो अपने मन को, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि ईश्वर को पहचानना है तो परमात्मा प्रत्येक मानव के भीतर विद्यमान है। परमात्मा क्या होता है? हर एक मनुष्य के अंदर विद्वान होता है, उसको पहचानने का प्रयास करो। भाव यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और धर्म के आधार पर उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता। जो हमारे भोलेनाथ है हर जगह व्यापक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने किसके बारे में पढ़ा? वाक के बारे में, जो लदंत के द्वारा, जो हमारी कवित्री थी उसके द्वारा लिखी गई है। तो क्या वाक का सार पढ़ा हमने? प्रथम वाक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी आगे की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।